गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारे क्लास 7 का तीसरा लेसन सुल्तान साहब दिल्ली का दूसरा पार्ट है। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया और तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। पहले युद्ध में वो हार गया, दूसरे में जब वो जीता तो वो दिल्ली पर अधिकार जमा लिया और उसने सुल्तनत काल की शुरुआत की। ठीक है, जब वो मर गया तो उसका जो सबसे वफादार गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। ठीक, और इस तरीके से सुल्तनत काल की शुरुआत हुई थी और इसके बाद एक करके एक से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके 5 राजवंश हुए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया और इस 5 शासन की अवधि को सुल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो दामाद था इल्तुतमिश वो वहाँ का शासक बना। उसने विद्रोहियों को शांत किया और एक 40 लोगों का समूह बनाया जिसे चालीसा कहा जाता था। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान शासक बनी, लेकिन लोग इस बात से नाराज़ थे कि उन पर कोई औरत शासन करती है, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसका भाई वहाँ का शासक बना, लेकिन वो कमज़ोर था जिसकी हत्या करके गयासुद्दीन बलबन जो था वो स्वयं शासक बना और उसने कुछ सुधार किए थे। तो गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद यह जो वंश था वो कमज़ोर हो गया और उसके वंशज को अर्थात गयासुद्दीन बलबन के वंशज की हत्या करके, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने चाचा यानी कि जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं दिल्ली का शासक बन बैठा और यह एक अच्छे शासक के रूप में माना गया क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे और अपने शासनकाल के दौरान बहुत से बदलाव किए थे। यह एक बुद्धिमान शासक है और माना गया और इसके द्वारा जो मार्केट अर्थात जो बाजार व्यवस्था की गई थी वो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ इसने जो सेना में सुधार किए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। तो हम अलाउद्दीन खिलजी को एक बेहतरीन शासक के रूप में देख सकते हैं। उसने सबसे पहले लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को बनाया, अर्थात जो भूमि पर कर लगाया जाता था उसमें सुधार किया। सबसे पहले तो जो राजा के द्वारा किसी को दान में दिया गया जो ज़मीन था, जैसे कि पादरियों को या फिर धार्मिक लोगों को, उन ज़मीनों को वो वापस ले लिया क्योंकि उन ज़मीनों से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिलता था और उसका सारा का सारा फ़ायदा उन पादरियों को, धार्मिक लोगों को ही जाता था। इसलिए उन ज़मीनों को वापस लिया और उस पर नए तरीके से, ठीक है, कर लगाया और नियम लगाए और उसके बाद उनको लोगों को बांटने का काम किया ताकि उससे भी उन्हें कर प्राप्त हो सके। ठीक है, दूसरा जो काम किया था उसने मार्केट रेगुलेशन अर्थात बाजार व्यवस्था किया था। हर चीज़ की एक निश्चित कीमत लगाई जाती थी और उससे ज़्यादा उस पर कीमत ज़्यादा फ़ायदा कमाने की कोशिश नहीं किया जाता था और इन सभी चीज़ों को देख रेख करने के लिए एक प्रशासन व्यवस्था, एक समूह बना हुआ था जो जिसका अधिकारी जो होता था उसी के देख रेख में मार्केट व्यवस्था अर्थात बाजार की सारी व्यवस्थाएँ प्रचलित होती थी, संचालित की जाती थीं। वह यह देखने का काम करता था कि किसी के साथ धोखा न हो, किसी सामान की कीमत ज़्यादा न लिया जाए या फिर किसी के साथ किसी भी प्रकार का धोखा न दिया जाए बाजार व्यवस्था में और सभी चीज़ें सही तरीके से संचालित की जाएं। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो उसका महत्वपूर्ण कार्य था सेना में सुधार। उसने सेना में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। ठीक है, और सबसे खास जो पहचान इसकी प्रसिद्ध है वो ये कि इसने घोड़ों पर दाग लगवाना शुरू किया क्योंकि उस समय जो सेना के हिस्से हुआ करते थे, अंग हुआ करते थे, वो अलग अलग हुआ करते थे। पैदल सैनिक हुआ करते थे, अश्व सैनिक हुआ करते थे, गज सैनिक हुआ करते थे, रथ सैनिक हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे भी सैनिक थे पैदल सैनिक जो घोड़ा खरीद कर स्वयं को अश्व सैनिक के रूप में मानते थे और ज़्यादा धन कमाने का अर्थात ज़्यादा पगार लेने का काम किया करते थे। तो इस सभी समस्याओं से को ख़त्म करने के लिए उसने सभी घोड़ों पर शाही मुहर दाग लगवाया जिससे यह पहचान होती थी कि कौन सा सैनिक
अश्व समूह का है और कौन पैदल का है। और इस तरीके से उसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे और अच्छे किस्म के नस्ल के घोड़ों की व्यवस्था की थी अपने शासनकाल के दौरान। तो इस तरीके से उसने अपने शासनकाल के दौरान काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे और इसकी जो मार्केट व्यवस्था है अर्थात बाजार व्यवस्था और सेना में सुधार व्यवस्था है वो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। और आज भी इस व्यवस्था को समय समय पर अपनाया जाता है या सुधार के दौरान इस पर ध्यान देकर ही सुधार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका जो अगला वारिस था मुबारक खिलजी, वो वहाँ का शासक बना, लेकिन इसको हराकर एक ने गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी को हराकर उसके थ्रोन को अर्थात तो उसके सिंहासन को हड़प लिया और उसके बाद एक नए राजवंश की शुरुआत की जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको न समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।